इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा कल स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था और आज बोर्ड ने फाइनल आंसर की भी जारी कर दी है। अब फाइनल आंसर की में और क्या क्या बदलाव हुआ, यानी कि आपके क्वेश्चन कितने डिलीट हुए वो तो आपको मालूम चल गया कल रिजल्ट के बाद। और अब मैं बात करूंगा इस वीडियो में क्वेश्चन डिलीट हुए वे कौन से क्वेश्चन थे, और इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसका आंसर चेंज कर दिया गया है, उसका आंसर अब क्या कर दिया गया उसके बारे में चर्चा करूंगा। इससे नंबर पर फर्क आता है, चाहे पॉइंट 6 का भी फर्क क्यों ना हो, फर्क होता है उसमें भी आएगा, क्योंकि जो पहले आंसर माना था वो कुछ स्टूडेंट के सही था। अब फाइनल आंसर की में उसका आंसर है वो बदल दिया गया है, तो हो सकता है पहले जिनका सही था वो उनका अब गलत हो जाएगा, और जिनका पहले गलत था उनका अभी सही हो जाएगा, और किसी के तो पहले भी गलत था तो अभी भी गलत हो रहा है। ऐसा भी आपको केस देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, बाकी फाइनल आंसर की में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेपर सेकंड में बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन तो डिलीट हुआ है और एक क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ। वो कौन सा क्वेश्चन है उसके बारे में भी चेक करूंगा इस वीडियो में, आपसे मैं बात करूंगा, और कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए उन क्वेश्चन के बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपर फर्स्ट की। तो आप देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की अंतिम आंसर की जारी हो चुकी है। टोटल आपके 150 क्वेश्चन थे, जिसमें आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर को पहले जो बोर्ड ने है सी करेक्ट माना था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 है, इस क्वेश्चन का आंसर पहले बोर्ड ने सी माना है, अब डिलीट कर दिया। बहुत स्टूडेंट में ये भी डाउट आ रहा है कि जब वो फॉर्मूले से अपने मार्क्स देखे तो जो क्वेश्चन डिलीट हुए अभी वो उनके पहले राइट थे, तो वो क्या अब उन क्वेश्चन को राइट में काउंट करें? तो मैं आपको बता देता हूं, जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उन्हें आपको काउंट नहीं करना है। भले ही आपके पहले वो सही हुआ, लेकिन अब उन्हें आप काउंट नहीं करोगे जो डिलीट हुआ। अगर पहले आपके जो प्रारंभिक आंसर की में आंसर उसका आपका सही हो रहा था, तो अब अगर अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो तो डिलीट क्वेश्चन को आपको काउंट नहीं करना, भले ही आपके सही हो या गलत हो। और एक 135 नंबर का क्वेश्चन है जिसका आंसर पहले बोर्ड ने माना है ए, और अब इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। तो अब मैं पहले बात करता हूँ ये क्वेश्चन कौन कौन से, और उसके बाद पेपर सेकंड में बात करूंगा कौन से क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ। तो आप देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, और जब मैंने आपको आंसर की कराई तभी मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि इसमें शासनकाल के जो ईयर दे रखे ये गलत थे। तो इसमें आपका राव बीका, राव लूणकरण, राव जयसी, राव कल्याणमल एक साइड शासक दे रखे थे, दूसरे साइड शासनकाल दे रखा था। इसका बोर्ड ने जो करेक्ट आंसर है वो सी को माना था, लेकिन अब जो फाइनल आंसर की जारी हुई थी इसमें इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। कल आपने रिजल्ट में भी देखा था, उसमें भी आपको बताया था कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए थे। नेक्स्ट जो पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया था। आपके पास ऑप्शन थे मेजा बांध, कडाना बांध, माही बजाज सागर बांध, कागड़ी पिकअप बांध। तो इसका जो करेक्ट आंसर माही बजाज सागर बांध बोर्ड ने माना था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को बोर्ड ने है वो फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया है। प्रारंभिक आंसर की जारी की गई थी तब इसका करेक्ट आंसर माही बजाज सागर को करेक्ट माना था। और एक और क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में आपका था 135 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से विस्थापन युग्मक रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। MgSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Pb, CaSO4 प्लस Fe, ZnSO4 प्लस Mg, CuSO4 प्लस Ag। इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनना है। तो पहले बोर्ड ने करेक्ट आंसर ए, बी और डी को माना था, लेकिन अब जब फाइनल आंसर की जारी की गई थी तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया। यानी कि पेपर फर्स्ट में टोटल 150 में से 3 क्वेश्चन डिलीट जो कल रिजल्ट के समय आपको मालूम चले हैं। फाइनल आंसर की में भी बस इतना ही बदलाव हुआ, बाकी 147 क्वेश्चन के आंसर वही है जो कि प्रारंभिक आंसर की में आपके आंसर थे। मैंने चेक कर दिया है, आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी आप तसल्ली के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। दोनों आंसर की, दोनों पेपर के आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो थी आपकी पेपर फर्स्ट की। अब मैं आपको बात करूंगा पेपर सेकंड की, कि पेपर सेकंड में आपका कितना बदलाव हुआ है। तो पेपर सेकंड में जैसा कि एक तो आपको मालूम है एक क्वेश्चन डिलीट भी हुआ था, वो क्वेश्चन है आपका 117 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जब प्रारंभिक आंसर की जारी की गई थी तब बोर्ड ने इसका आंसर ए माना था, लेकिन अब फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। इसी तरह एक क्वेश्चन के आंसर में बदलाव किया गया, यानी कि वो क्वेश्चन नंबर है आपका 134 नंबर का। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर की में करेक्ट आंसर बी माना है, और जब प्रारंभिक आंसर की जारी की गई थी तब इसका जो आंसर है वो बोर्ड ने सी को माना था। यानी कि अब जिनका पहले सही था
वो अब गलत हो गया, और जिन्होंने बी पहले किया था और पहले गलत काउंट कर दिया था अब उनका सही हो गया। ए क्वेश्चन का जो नंबर है उसका 0.6 दशमलव जितने भी है वो किसी के बढ़ेंगे तो किसी के कम होंगे, वो अपने अपने मार्क्स वापस से फॉर्मूले में ऐड करके देख सकते हैं। अब वो कौन सी क्वेश्चन है जिसका आंसर बदला गया है और कौन सा क्वेश्चन है जिसको डिलीट किया गया है उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। अब टाइपिंग के लिए जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आएगा बोर्ड की तरफ से तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। एक इंग्लिश में वर्ड था DOSSIER, डसियर, इसका हिंदी अनुवाद क्या है? इस क्वेश्चन को आपके पास ऑप्शन थे संक्षेप, अधिवास, खुराक या बिंदु। तो बोर्ड ने पहले तो इसका करेक्ट आंसर माना है संक्षेप, लेकिन अब फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को कर दिया है डिलीट। इसी तरह एक क्वेश्चन है जिसका आंसर बदला गया है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, यानी कि इम्युलेट लिखा हुआ है, इसी के सिमिलर कौन सी मीनिंग है? आपके पास ऑप्शन थे टू टेक ओवर, अटेम्प्ट टू मैच, टू टेक आफ्टर, टू टेक टू। तो इसको जो बोर्ड ने जब प्रारंभिक आंसर की जारी की गई थी तब इसको करेक्ट आंसर टू टेक आफ्टर माना, लेकिन अब फाइनल आंसर की मैं इसका आंसर चेंज कर दिया है। अब जो राइट आंसर है अटेम्प्ट टू मैच, यानी कि अब अगर आपने अटेम्प्ट टू मैच में गोला भरा था तो ये आपका क्वेश्चन सही है, वरना आपका गलत है। तो अब अगर आप पेपर सेकंड के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो तो बस ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 134, एक क्वेश्चन तो डिलीट हुआ है। अब जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है वो अगर आपके प्रारंभिक आंसर की में सही हुआ था तो अब उसमें उसे आप राइट क्वेश्चन में ऐड नहीं करोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही डिलीट हो गया, उसे आप कहीं पर भी ऐड नहीं करोगे। दूसरी बात कि अगर प्रारंभिक आंसर की में अगर आपने 134 में सी किया था तब आपने उसको सही माना था, लेकिन अब आपका इसका करेक्ट आंसर बी है, इसलिए अगर पहले सी आपने किया था तो अब वो आपका गलत में काउंट होगा, राइट में काउंट नहीं होगा। और पहले जिन्होंने ए सी डी जो भी किया है उनका गलत हुआ था और जिन्होंने बी किया था उनका अब सही होगा, यानी कि वो अपने राइट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा के दोनों पेपरों की फाइनल आंसर की, जिसमें क्या क्या बदला हुआ उसके बारे में चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभिक आंसर की और द्वितीय आंसर की, यानी कि प्रारंभिक आंसर की और अंतिम उत्तर कुंजी मैंने दोनों चेक कर दी हैं, बस इतना ही बदलाव हुआ। शॉर्ट में बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपके कल रिजल्ट के टाइम जो 3 डिलीट क्वेश्चन बताए हैं वो 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, बाकी आंसर की में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें थोड़ा बदलाव एक क्वेश्चन में हुआ है, एक क्वेश्चन तो आपको कल भी मालूम था डिलीट हुआ था, और एक क्वेश्चन आपका 134 नंबर मास्टर प्रश्न पत्र का, ध्यान रखना 134 नंबर मास्टर प्रश्न पत्र का, ये जो मैं आंसर की बता रहा हूँ ये मास्टर प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ना कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको मास्टर प्रश्न पत्र में देखना है कि 134 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके पास जो पेपर है उसमें कितने नंबर पर है, तो फिर उसमें आपको टिक करना है कि भाई अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। तो ये थी आपकी स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा के फाइनल आंसर की को लेकर अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी 3 नई अपडेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, अगर अभी आप मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिए, वापस से मैं इस वीडियो में ही बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप सभी को मालूम है बहुत स्टूडेंट को वेट था हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड के डीवी को लेकर, तो मैं आपको बता देता हूं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड के स्क्रूटनी फॉर्म आपके 1 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। 1 जनवरी 2025 से आपके स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो जाएंगे, और डीवी की जो लिस्ट है वो बोर्ड द्वारा 27 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। यह सूचना कल ही अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से दी थी। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें तो इसके फाइनल रिजल्ट को लेकर बात करें तो इसकी डीवी को जो लिस्ट है वो बोर्ड के पास पहुंच चुकी है, लेकिन 3 जनवरी से पहले बोर्ड इसका रिजल्ट जारी नहीं करेगा, ऐसा कल अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। यानी कि जनवरी के सेकंड वीक में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और जब भी रिजल्ट जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तीसरी अपडेट है आपके महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा को, जिसका आप सभी को पता है अभी ये भर्ती कोर्ट में चली गई है। कोर्ट में क्यों गई है? क्योंकि इस भर्ती परीक्षा के मार्क्स और कट ऑफ जारी नहीं किए गए थे, इस वजह से ये भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है कि जब तक नियुक्ति तब तक नहीं देंगे
जब तक स्टूडेंट को अपने मार्क्स और उनके कट ऑफ के बारे में नहीं बताया जाए। डीवी तो इसकी भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब ये कोर्ट का जो फैसला है, नेक्स्ट अगली सुनवाई है वो 6 जनवरी 2025 को है, तो उससे पहले तो रिजल्ट आएगा नहीं। जो भी कोर्ट का फैसला 6 जनवरी को आएगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। और सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की डीवी की बात करें तो आप सभी को मालूम है, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की डीवी एक बार तो 20 दिसंबर को कंप्लीट हो गई है। अब जो कैंडिडेट 18 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर के डीवी में एब्सेंट थे उनकी लिस्ट जारी की जाएगी, और उनकी लिस्ट जब भी विभाग द्वारा जारी की जाएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड में भी विभाग 1.5 गुना को बुलाएंगे, ये 2 गुना को बुलाएंगे। ये तो जब डीवी का नोटिफिकेशन आएगा 27 दिसंबर को तभी पता चलेगा, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एएनएम की डीवी की बात करें तो आपके जनवरी से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी एनएचएम डिपार्टमेंट है, सीएचओ की डीवी में बिजी है, और सीएचओ का फाइनल रिजल्ट भी आपको जनवरी के सेकंड वीक तक देखने को मिल सकता है। इसी तरह सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th का भी रिजल्ट आपको जनवरी के सेकंड वीक में देखने को मिल सकता है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा की भी आंसर की आपको जनवरी के सेकंड वीक में देखने को मिल सकती है। स्टेनो के इंस्ट्रक्शन है जो टाइपिंग को लेकर, वो बोर्ड जब भी जारी करेंगे मैं आपको बता दूंगा। और एलडीसी की टाइपिंग आपको सभी को मालूम है जनवरी के लास्ट वीक में आयोजित की जाएगी। तो ये थी आपके अधीनस्थ बोर्ड की हर भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट, फिर चाहे वो आंसर की को लेकर हो, फाइनल आंसर की को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, फाइनल रिजल्ट को लेकर हो, कट ऑफ को लेकर हो, डीवी को लेकर हो, कोई भर्ती कोर्ट में अटके तो कोर्ट के फैसले को लेकर हो, सभी अपडेट मैं दे चुका हूँ। और इसी तरह पल पल के अपडेट जाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें।